के बात कर सकते हैं। तो चलिए रोस्ट एंड रिएक्ट। को पाकिस्तान से नफरत करने के लिए शीर्ष 5 कारण क्या है। 1. सबसे बड़ी वजह तो नफरत ही है। आप हमसे शिद्दत से नफरत करते हैं तो बदले में मोहब्बत की तवक्को न कीजिए। आप 1000 साल घास खाकर बम भले बना ले, आपकी सरहदों में सैलाब लाने के लिए भारत के तमाम लोगों के सुलभ शौचालय में जाकर हल्का होने की ही देरी है। न बम, न गोला, न टैंक, न हथगोला। पाकिस्तान में सैलाब लाने के लिए जनाब सुलभ शौचालय ही काफी है साहब। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। दूसरी वजह है चाइना अमेरिका के पिछलग्गू बनकर ताउम्र जिंदगी जीना। इस अदद मुल्क के सियासतदा के कोई उसूल ही नहीं है, जिससे बोटी मिले उसके आगे बिछ लिए। मगर बाकी मैदानों में क्या हुआ? यानी वो जो चूंटी बराबर ममालिक थे वो हमसे कहीं आगे निकल गए, जिनको हम कभी किसी ज़माने में हम पाया हकारत से देखते थे या ये समझते थे कि ये क्या है, आज वो कहीं हमसे आगे चले गए माशी दौर में, समाजी दौर में। तीसरा, लौंडेबाजी का रिवाज होना। पाकिस्तान और खासतौर पर पेशावर और अफगानिस्तान से जुड़े इलाकों के मुआशरे में लौंडेबाजी जैसा घिनौना रिवाज है, जहां कम उम्र के लड़कों से बुजुर्ग संबंध बनाते हैं। गाइस, आप अपनी इज्जत की हिफाजत ऐसे कर सकते हैं क्योंकि दुनिया आगे बहुत जालिम है। तो मैंने तो अपनी पूरी तैयारी कर ली है और मैंने ताला लगा लिया है। तो कोई है जो अपनी चाबी से मेरा ताला खोल के दिखा सकता है? ये सब क्या देखना पड़ रहा है, छोड़ो। चौथा, वशी और दरिंदगी की हदें पार कर जाना। इनके यहाँ मुख्तरा माई का केस हुआ था, अधिक कह नहीं सकता, इंटरनेट पर पढ़ लीजिएगा। मैं जब 18 साल का पहली दफा बरतानिया गया तो वो माशरा ऐसा नहीं था जो बन गया बाद में। वहां शुरू हो रहा था सेक्स, ड्रग्स एंड रॉक एंड रोल, और हमने अपनी आंखों के सामने देखा। हिंदुस्तान ने, बॉलीवुड ने जब हॉलीवुड को अपनाना शुरू किया, वहां भी यही हालात हो गए हैं। दिल्ली को रेप कैपिटल कहा जाता है। The province of Punjab in Pakistan has declared a state of emergency after a surge in sexual abuse cases against women and children. Punjab's Home Minister has now said that 4 to 5 cases of rape are being reported daily in the province, due to which the government is considering imposing special measures to deal with cases of sexual harassment, abuse and coercion. पांचवा, पढ़े लिखे लोगों की इज्जत इनके मुल्क में नहीं होती। अब्दुल सलाम, परवेज हुडभाई और तारक फतेह हमारे यहाँ होते तो सिर आंखों पर बिठा कर रखते, मगर उनके साथ क्या सुलूक हुआ है यह सोचकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। और हम आज 75 साल बाद आज कशकोर लेके फिर रहे हैं, और हम इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। पाकिस्तान के किस बात को लेकर आपको हैरानी होती है? पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने दुबई के लिए वर्क वीजा हासिल किया था और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहते हुए उन्हें वेतन मिला था। उनके मंत्रिमंडल के कुछ साथियों का यही हाल था। आप इतनी पढ़ी लिखी खातून हैं, आपके ख्याल में अखामा क्या होता है? अखामा क्या चीज है? सर, इट्स अ वर्क परमिट। वर्क परमिट ऑफ व्हाट? वर्क परमिट का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट? यस। So are you saying that the Pakistan Prime Minister is an employee of some UAE company? Are you serious?
So are you saying that he was employed but he did not take a salary? How is that possible? Either he is saying wrong in Pakistan or he is saying wrong in UAE. Okay. पर क्या हमें कोई ऐसे शुकूक व शुबहात हमें मिले हैं कि उन्होंने कोई रकम वसूल की हो एज सैलरी या एज कोई पेमेंट? अरे यार मैडम, सैलरी की बात ही नहीं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने प्रधानमंत्री बनने के साथ ही भैंसों की नीलामी करवाई था। वो एक तरीका होगा कि हमारे रिजर्व्स ऊपर चले जाएंगे। ये हमें एक पीरियड से गुजरना पड़ेगा। पाकिस्तान लगभग आर्थिक रूप से कंगाल हो गया है। 10 में से 5 बच्चे अपना स्कूली शिक्षा नहीं पूरा कर पाते हैं, फिर भी वो भारत से लड़ने के लिए हमेशा तैयार होता है। पाकिस्तान को लगता है कि पाकिस्तान चीन की दोस्ती हिमालय से ऊंचा और प्रशांत महासागर से गहरा है, लेकिन कभी भी चीन ने खुलकर भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मदद नहीं किया है। पाकिस्तान चीन के कर्ज के चंगुल में फंसता जा रहा है, फिर भी पाकिस्तान बहुत खुश है कि चीन वहां निवेश कर रहा है। शायद कुछ दिन के बाद पाकिस्तान चीन का एक उपनिवेश बन जाए। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में भारत जितनी ही क्षमता है, यह 80 के दशक तक भारत की तुलना में एक बेहतर शासित देश था, लेकिन यह तब से पिछड़ गया है। यह पूरी दुनिया के हित में है कि पाकिस्तान आर्थिक रूप से विकसित हो और क्षेत्रीय शांति की दिशा में काम करे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। मिलते हैं अगले रोएस्ट एंड रिएक्ट में। जय हिंद।